प्रियात्मन, आज का प्रश्न है, मुझे हमेशा गुरु का ही ध्यान रहता है। ध्यान में गुरु की इनविजिबल छवि हमेशा बनी रहती है और आनंद भी रहता है। क्या कोई भूल हो रही है मुझसे? बिल्कुल नहीं। आपका भक्ति मार्ग है और भक्ति अति सुंदर मार्ग होता है। कोई भूल नहीं हो रही है, बस एक ही भूल हो रही है। इस भक्ति में ध्यान को जोड़ दीजिए। कहीं भी आपका ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, कोई मार्ग है, कोई भी मार्ग बुरा नहीं है। गुरु प्यारा है, गुरु की छवि बन रही है, आनंद है उसकी छवि बनना, उसमें डूबना। तो अगर आपका कोई इष्ट है, गुरु ही आपका इष्ट है, उसकी छवि बन रही है, तो कोई भूल नहीं है। गुरु में हमें परमात्मा की ही छवि दिखाई देती है। बस ये जो भक्ति है आपकी, इसमें ध्यान को जोड़ दीजिए, बस आप भक्ति मार्गी हो जाएंगे। अब ध्यान को कैसे जोड़ना है? जब भी आपको गुरु की छवि बनी, आप ध्यान कर रहे हो, आप ध्यान की तो बात ही छोड़ो, आपको हमेशा गुरु दिखाई दे रहा है, गुरु का ही स्मरण हो रहा है, होश पूर्वक स्मरण करिए। उठते बैठते सोते जागते गुरु का स्मरण रहे, सजगता गुरु के प्रति बनी रहे, कोई बात नहीं, लेकिन होश न जाने पाए। अब होश, पहले गुरु के प्रति होश रखोगे, उसके बाद धीरे धीरे जो आपके भीतर ये भक्ति के विचार उठ रहे हैं गुरु के प्रति, इस विचार पे आप होश रखोगे, ध्यान रखोगे, बस हो गया, काम पूरा हो गया। अगर आपकी भक्ति होश पूर्वक होने लगे तो यही ध्यान हो जाएगा, फिर कोई गलती नहीं हो रही है। पहले गुरु के ऊपर ध्यान लगाइए, गुरु की बातों को, गुरु की छवि पे ध्यान लगाइए। फिर धीरे धीरे छवि जहाँ से उठ रही है उस विचार पे ध्यान लगाइए, विचार के प्रति सजग रहिए। जो गुरु का विचार आपके भीतर उठ रहा है, उसे सजग होके देखिए। बस ये भक्ति योग हो गया, कोई गलती नहीं है। आपने लिखा है, क्या कोई भूल हो रही है मुझसे? बिल्कुल नहीं। गुरु ध्यान में आनंद रहता है, साधना में मन नहीं टिकता, और कोई साधना ही नहीं है आपके लिए। बस गुरु ध्यान में ही आप डूबिए, बस होश पूर्वक डूबिए, सजग रहिए। पहले छवि के प्रति, फिर छवि से उठते विचारों के प्रति, बस ध्यान हो गया। ध्यान तो सजगता है, अगर गुरु में ही सजगता आ गई, वो भी ध्यान हो गया। फिर आपने लिखा है, कई बार गुरु के स्थान पर परमात्मा की तस्वीर लगाने का असफल प्रयास होता है। गुरु के स्थान पर परमात्मा की तस्वीर ही नहीं लगाना है, गुरु ही परमात्मा है। परमात्मा भी अगर आ जाए परमात्मा के लिए तो वो भी बाधा है, और गुरु खुद परमात्मा है, उस पर और कोई किसी की तस्वीर लगाने की ज़रूरत ही नहीं। वो पूर्ण है, वो कंप्लीट है। दरअसल परमात्मा का न तो गुरु से मतलब है और ना ही आपकी परमात्मा से मतलब है, उसे सजगता से मतलब है। आप गुरु पे ही ध्यान लगाओ, काम बन जाएगा। आप गुरु पे जैसे ही सजग होगे, गुरु के प्रति जैसे ही सजग होगे, ध्यान घटने लगेगा। और असफल, आपने लिखा है कि कई बार गुरु के स्थान पर परमात्मा की तस्वीर लगाने का असफल प्रयास होता है। वो असफल ही रहेगा, क्योंकि कोई बात नहीं, परमात्मा अलग नहीं है। गुरु में ही आप अपना परमात्मा देखिए। बस ये भक्ति होशपूर्वक करिए। अगर होशपूर्वक आपकी भक्ति हुई तो यही ध्यान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्त होने तक धैर्य कैसे रखें? मुक्त होने तक धैर्य कैसे रखें? अधैर्य अगर आप रहोगे तो वो मुक्ति ही नहीं है। ये जो आपके भीतर अधैर्यपन पैदा हो रहा है, जो धैर्य की कमी है, ये आपको कभी मुक्त होने नहीं देगी। तभी मुक्ति का प्रयास छोड़िए। जब आपके भीतर अधैर्यपन आने लगे, अधैर्य होने लगी, इम्पेशेंस होने लगी, तो उसके प्रति सजग हो जाइए। उसे देख के, उसे विसर्जित करके, अधैर्य को विसर्जित करके
जब आप अधैर्य को विसर्जित कर लेंगे, सारी चीज़ें जब आपकी विसर्जित हो जाएंगी, तो जो बचता है उसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति अलग से नहीं घटती है। जो भी आपने पकड़ रखा है, चाहे अधैर्य हो, चाहे क्रोध हो, चाहे ईर्ष्या हो, जो भी आपने पकड़ रखा है, जिस दिन वो छूट जाएगा उसी का नाम मुक्ति है। कुछ घटेगा उसी का नाम मुक्ति है। फिर अगला प्रश्न है, क्रोध में भी होशपूर्ण कैसे रहें? कोई बात नहीं, क्रोध आया, क्रोध को देखने का प्रयास करिए। आप सोचते हो कि पहले क्रोध कर लें फिर क्रोध को देखेंगे, नहीं। क्रोध पैदा हुआ, आपने देखा, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि क्रोध होने वाला होगा, आप देख लोगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि क्रोध आएगी ही नहीं, तरंगे उसकी आएंगी और आप उसको देख लोगे। तो सजगता से। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।